राजकुमार अपनी बेहतरीन एक्टिंग, दमदार आवाज और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। वो बॉलीवुड के ऐसे स्टार रहे हैं जिनके लिए कहा जाता है कि उनके जूते भी एक्टिंग खूब करते थे। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। राजकुमार की डायलॉग डिलीवरी ऐसी होती थी कि दर्शक खूब तालियां पीटते थे। राजकुमार भले ही एक्टर जबरदस्त थे, लेकिन उनको अपने को स्टार्स की टांग खिंचाई करने की, मजाकिया अंदाज में उन्हें नीचा दिखाने की बुरी आदत थी। राज साहेब पर्दे पर जितने बेबाक थे, उतने ही असल जिंदगी में भी मुंहफट थे। यही वजह थी कि इंडस्ट्री में लोग उन्हें कम ही पसंद करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के एक अभिनेता ने उनकी हैकड़ी 2 सेकंड में निकाल कर रखी थी? माई हूं अविनाश और किस्सा पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। राजकुमार के बात करने का स्टाइल पुलिसिया ही था। वो दूसरे एक्टर्स की बेइज्जती करने में देर नहीं लगाते थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री का इकलौता ऐसा इन एक्टर जिसने न सिर्फ राजकुमार को उनके एटीट्यूड का जवाब दिया, बल्कि उन्हें अपने सामने भी घुटनों पर टिकवा दिया और उसकी हेकड़ी भी निकाल कर रख दी। तो आज बात करेंगे उस दौर की जब राजकुमार ने अपना एटीट्यूड एक ऐसे सनकी इन एक्टर को दिखाया जिसने पलटकर जवाब देकर 2 मिनट में ही राजकुमार की बोलती बंद कर दी थी। राजकुमार अपनी आदत से मजबूर थे और इस बात को इंडस्ट्री में सभी जानते थे। इसीलिए कुछ लोग उनसे दूरी बनाकर ही रहते थे और कुछ दूर से ही राम राम करना पसंद करते थे। न जाने ये इन एक्टर कब किसको क्या बोल दे और किसकी किसके सामने बेइज्जती कर दे, कोई नहीं जानता था। लेकिन एकमात्र एक्टर जो इंडस्ट्री में राजकुमार जैसे ही सनकी स्वभाव के कारण पहचाना जाता है, उसने जानी राजकुमार को पानी पिला दिया था। बात 30-35 साल पुरानी है दोस्तों। राजकुमार को सबक सिखाने वाला वो स्टार और कोई नहीं बल्कि नाना पाटेकर ही था। प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेहुल कुमार 1992 में उनके चहेते स्टार राजकुमार को लेकर तिरंगा मूवी बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस मूवी में मेहुल कुमार राजकुमार के साथ अमिताभ बच्चन को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन बात कुछ जमी नहीं और मेहुल कुमार ने अभिनेता नाना पाटेकर को तिरंगा के लिए कास्ट कर लिया था। मुंबई के फिल्म सिटी स्टूडियो में तिरंगा के शूटिंग का पहला ही दिन था। राजकुमार और नाना पाटेकर पर सीन फिल्माया जाने वाला था। मेहुल कुमार ने क्षण कहा, राजकुमार बिलियर्ड के टेबल पर स्टिक से बॉल मारते हैं। अब इस सीन में नाना पाटेकर की एंट्री होती है। दोनों में 2-4 डायलॉग की बातचीत होती है। आखिर में नाना पाटेकर इस सीन का आखिरी डायलॉग बोलते हैं कि तुम्हारा और मेरा काम करने का तरीका अलग है, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। मेहुल कुमार ने कट कहा और ये शॉट तो खत्म हुआ, लेकिन असली किस्सा तो यही से चालू होता है। राजकुमार ने अपने दूसरे को नीचा दिखाने के स्वभाव के अनुसार नाना पाटेकर को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम्हें ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती है, तुम ऐसे ही डायलॉग बोलोगे तो तुम तो मेहुल कुमार की नैया ही डुबा दोगे। तुम पहले ठीक से हिंदी भाषा बोलना सीखो, उसके बाद हम शूटिंग करेंगे। मैं ऐसे किसी अभिनेता के साथ स्क्रीन साझा नहीं करना चाहूंगा जिसे ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती। राजकुमार ने मेहुल कुमार को बुलाकर नाना पाटेकर के संवाद बोलने के तरीके पर आपत्ति जताई थी। दूसरे को स्टार का अपमान करने का, दूसरों की टांग खिंचाई करने की, दूसरों की कमियां दिखाने की उनकी पुरानी आदत थी। इसलिए मजाकिया अंदाज में वो ये सब बोल तो गए, लेकिन उनके सामने अब कोई लल्लू पंजू नहीं बल्कि नाना पाटेकर खड़े थे। नाना पाटेकर ने तुरंत राजकुमार को जवाब देते हुए कहा कि जैसा कि मेहुल कुमार ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाते वक्त ये समझ आया था कि तिरंगा में तुम्हारा रोल इंस्पेक्टर शिवाजीराव वागले का है, जो मराठी के एक्टर है, तो तुम्हारे संवादों की बीच बीच में मराठी असेंट या मराठी शब्द आते हैं तो तुम्हाला केंद्र एक्टर बिल्कुल नींद चरल लगेगा। इसलिए तुम जैसे बोलते हो वैसे ही बोलना। अगर तुम्हारे डायलॉग्स में मराठी झलक आती है तो अच्छा है, इसलिए मैं ऐसे ही बोलूंगा और ये ऐसे बोलना ही मेरा यूएसपी है। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदा जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। नाना पाटेकर ने डायरेक्टर मेहुल कुमार को बुलाकर राजकुमार से कहा कि जब मेहुल कुमार बोलते हैं तो हम सबको कोई गुजराती बोल रहा है, ऐसा फील आता है। मेहुल सर गुजरात से है तो उनके हिंदी उच्चारण में
गुजराती असेंट झलकना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, तो उस प्रदेश के लोग अन्य प्रदेशों की तुलना में हिंदी बिल्कुल सहजता से बोलते हैं। बाकी प्रदेशों के लोगों के हिंदी बोलने में प्रॉब्लम तो आता ही है। नाना पाटेकर इतना बोलकर रुक जाते तो वो नाना कैसे? नाना पाटेकर राजकुमार को बोले, पूरी पिक्चर में सामने चाहे पत्नी हो या विलन या फिर बेटा, तुम तो तुम्हारे सारे डायलॉग जानी कहकर एक ही अंदाज में बोलते हो। यह अजीब नहीं लगता? नाना पाटेकर का ऐसा बेबाक और मुंहफट अंदाज देखकर राजकुमार चुप हो गए। बाद में तिरंगा की पूरी शूटिंग होने तक उन्होंने नाना को टोका तक नहीं। बॉलीवुड के भले भले सुरमाओं की इज्जत निकालने वाले, टांग खींचने वाले राजकुमार की हेकड़ी नाना पाटेकर ने कैसे एक झटके में उतारी थी, इसका जो किस्सा हमने इस वीडियो में आपके सामने बयां किया है, इस पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ऐसे ही सुने अनसुने किस्सों के लिए हमारा चैनल अविनाश ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।